सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। आज की क्लास में आज हम उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उत्साह तथा अट नहीं रही है, उसको लेकर आए हैं। और आप तो सभी जानते हैं कि छायावादी कवियों के क्रम में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा ये 4 स्तंभ माने गए हैं। और उसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत प्रिय विषय बादल रहा है। तो इसमें उत्साह जो है, इसमें उत्साह में कविता में कवि ने बादल के बारे में वर्णन किया है और ये बताया है कि उत्साह जब तक कवि के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी व्यक्ति के अंदर छोटे से छोटा कार्य भी हो, उसको करने के लिए उत्साह की ज़रूरत पड़ती है। जब तक उत्साह और जोश न हो तब तक कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो कवि का यह विषय जो है उत्साह कविता है, एक आवाहन गीत है, एक संबोधन है। कवि यहाँ पर पहले वाले पद्यांश में कवि कहता है कि बादलों को एक तरफ तो ये कहता है कि पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास को बुझाने वाला और उनको तृप्त करने वाला बताया है। दूसरा वहीं पर उनको विध्वंस और विप्लव, विद्रोह, क्रांति और चेतना का प्रतीक बताया है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता पड़ती है और तब जाकर के समाज को एक नई दिशा मिलती है, नया परिवर्तन मिलता है। उसी प्रकार से कवि जो है सृष्टि में परिवर्तन के लिए कहता है कि ये बादल जो है, बादल के अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये गरज गरज करके, बरस बरस करके समग्र सृष्टि में ये विप्लव, बाढ़, विध्वंस की स्थिति ला देता है। तब कहीं जा करके नए नए अंकुर उत्पन्न होते हैं, फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि बादलों से बरस करके तृप्त धरती को ठंडा करने का आग्रह और गरज गरज करके लोगों में व्याप्त बेचैनी और विध्वंस का जो प्रतीक बादल है, उससे भी कवि यहाँ उसका आवाहन करता है। कहता है कि जब तक तुम्हारे, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की सी गति से, मतलब कि चमक है और तुम चमक से इतना ज़्यादा बादल को उत्साहित कर देते हो कि वो घोर गर्जना के साथ वो बरसता है और तब कहीं जा कर के सृष्टि में नए जीवन का प्रारंभ होता है। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए विध्वंस और विप्लव की ज़रूरत पड़ती है। उसी को यहाँ पर कवि ने बादल के माध्यम से आवाहन करके बताया है कि ऐ बादल गरजो। सबसे बड़ी बात है कि कविता में बच्चों जहाँ पर ध्वन्यात्मक शब्दों का गर्जना, घनघनाना, इस तरह के जो शब्द आते हैं ध्वन्यात्मक, वो कविता का एक सौंदर्य होता है, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो घेर घेर, घोर, गगन, धाराधर, ओ, यानी कवि के कहने का तात्पर्य कि बादल गरजो। बादल गरजने के लिए से कह रहा है बादल से कि तुम इतना गरजो कि पूरा घेर लो। चार धाराधर, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार भी है, कवि ने बताया है। तो मानवीकरण संबोधन शैली के माध्यम से कवि ने इस कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कैसे हम समाज में नई चेतना, नया जीवन ला सकते हैं क्रांति के माध्यम से और विप्लव के माध्यम से। तो आज बस इतना ही, और अगले हिंदी अनुवाद जब करेंगे तो हम इसको लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।